Assalamu alaikum, this is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos। आप लोग का सबसे पहले जो है आप लोग को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बहुत कुछ पूछ रहे हैं और पर्सनली भी व्हाट्सएप पे भी आप जो है कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। आप लोग को इस चीज़ का सॉल्यूशन मिलता रहता है अबाउट हेल्थ के हवाले से, और रूहानी जो स्पिरिचुअल मेथड है वो भी आप लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है हमारे पास बोन मैरो। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन लोगों के साथ है उन लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह इसका ट्रीटमेंट लिया है, आज सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बोन मैरो। बोन मैरो फेलियर क्या है। देखिए, बोन मैरो फेलियर BMF कि जब सॉफ्ट सेंटर ऑफ योर बोन्स का जो होता है ना बोन मैरो, और व्हेन द सॉफ्ट सेंटर ऑफ योर बोन्स यानी बोन मैरो, व्हेन योर ब्लड सेल्स आर मैड, जब आपके ब्लड सेल्स बनते हैं इज़न्ट वर्किंग राइट, और वो वर्किंग नहीं कर रहे हो, यू हैव 3 काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो क्या होता है कि जो आपके ब्लड सेल्स हैं वो आपके वर्किंग नहीं कर रहे हैं, और ये जो हैं सेल्स जो होते हैं ब्लड सेल्स, इनकी 3 काइंड्स होती है, जिसमें एक होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट बनाने में। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और फ्रॉम लंग से और पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है ना वर्किंग कर रहे होते हैं। बेसिकली बोन मैरो फेलियर जो होता है अपीयर होता है चिल्ड्रन और एडल्ट्स टू, बड़ों में भी होता है, पाया जाता है, और छोटों में भी। लेकिन ये एक डेंजरस भी होता है और कभी कभी जो है ना एसोसिएट विद अदर कंडीशन के साथ भी इंक्लूड होता है, जैसे कि कैंसर्स हो गए और दूसरी डिजीज़ हो गए, इनके साथ भी ये इंक्लूड हो जाता है। तो बोन मैरोज की टाइप्स कितनी होती हैं, तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं बोन मैरोज की। एक एक्वायर्ड होती है जो कि डेवलप करती है ओवर टाइम। इफ़ द कॉज इज़ नॉन, इट मे बी फ्रॉम डिजीज़, ड्रग, केमिकल एक्सपोजर और इन्फेक्शन और मेडिकेशन। तो ये इन चीज़ों से डेवलप होती है, जिसमें आपका इन्फेक्शन हो गया, एक्सपोजर हो गया है, या केमिकल डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। एक होती है इनहेरिटेड में क्या होता है कि आपकी फैमिली में अगर किसी को ये हुआ है बोन मैरो का, तो फिर वो जो है वो बायोलॉजिकल थ्रू जो है वो आप में मुंतकिल हो गया, या जीन्स के थ्रू तो आपको भी है। हाउ कॉमन इज़ बोन मैरो फेलियर। एक क्वेश्चन है कि कितना कॉमन है। बेसिकली देखिए, रिसर्चर्स की बात करें तो वो कहते हैं कि हमने एस्टिमेट लगाया है कि इनहेरिटेड में जो होता है, विरासत में जो बोन मैरो फेलियर होता है, अफेक्ट करता है रफली 65 आउट ऑफ 1 मिलियन पीपल्स के अंदर, जो कि पैदा होते हैं अर्ली ईच ईयर, ठीक है। और लीड्स करता है 30% ऑफ द बोन मैरो फेलियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस में, ठीक है, ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। अगर हम फेनोकोनी एनीमिया की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनहेरिटेड है बोन मैरो की डिसऑर्डर होने की। ये इफ़ेक्ट करता है 1 to 5 आउट ऑफ एवरी 1 मिलियन पीपल्स के अंदर। द इंसिडेंट्स इज़ हायर इन पीपल रोमानी, स्पेन, बॉयर, साउथ अफ्रीका और अनदर जूश, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ सिम्पटम्स और कॉजेज़ की। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको जो है वो डिक्लेयर होती जाएंगी, चीज़ें एक्सप्लेन आउट हो जाएंगी। लेकिन सिम्पटम्स क्या होते हैं बोन मैरो के, वेरी बाय द स्पेसिफिक बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, बट द मेन सिम्पटम्स जो होते हैं बोन मैरो के वो हैं एनीमिया, खून की कमी, बोन पेन, आपके अगर जो बोन्स में दर्द हो रहा हो, या इजी ब्लीडिंग एंड ब्रुआइसेस, या आसानी से ब्लीडिंग हो, या फिर कोई चुभन सी महसूस हो रही हो, या फटीग हो, या फ्रीक्वेंट कोई इन्फेक्शन हो गया है, या हेडेक्स एंड अनएक्सपीरियंस्ड फीवर है, या पैल स्किन है, जर्द कलर की जो है ना वो स्किन हो गई है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या टिनी स्पॉट्स ऑफ ब्लड अंडर योर स्किन, और जो हैं वो छोटे छोटे से ज़रात से जो है ना आपकी स्किन के ऊपर आ गए रेड ब्लड सेल्स के।
इसके काजेज़ क्या हैं? बेसिकली जेनेटिक मैच्योरेशन देखें तो इनहेरिटेड बोन्स मैरो जो है वन ऑफ बोथ ऑफ योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैरी करते हैं। पेरेंट्स में है तो ऑलरेडी बच्चों में आता है, ठीक है, ये डेवलप होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर लाइक लार्ज ग्रेन्यूलर या लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसमें हो गया, लाइम्फोमा हो गया, मल्टीपल जो है मियोलोनिया हो गया, जिसमें केमिकल लाइक्स दोज फाउंड इन इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स होकर। इसमें जो हम बात करें फर्दर मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक एंड जो है आर्थराइट्स की जो है वो लोग यूज़ करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बोन मैरो जो है सिंड्रोम, बोन मैरो सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम्स देखिए, समटाइम बोन मैरो फेलियर होते हैं पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ जिसमें रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स हो गए आर सिंड्रोम्स। देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम इंक्लूड प्लास्टिक एनीमिया है और फैनकॉनी एनीमिया है, डायक्राटोसिस और कंजेंटिया विच अफेक्ट्स योर लंग्स, नेल्स एंड स्किन। अगर हम बात करें डायमंड्स ब्लैक फैन एनीमिया की, तो ये रेटिकुलर एक डाइस्क जेनेसिस है विच रिजल्ट इसका होता है डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम की वजह से। लेस कॉमन जो है वो टाइप ऑफ बोन मैरो की जो है कंजेनिटल, ठीक है। फर्दर बात करें कि जो पर्सन सिंड्रोम्स होते हैं विच आर इफेक्ट्स करते हैं आपके पेंक्रियास में, और शॉर्ट जो है टॉलमर और सिंड्रोम्स विच काजेज़ होते हैं एज फास्टर के मुताबिक। तो मोस्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड बोन मैरो जो है फेलियर सिम्टम इज़ एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया है। मैं भी क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कौन कौन से रिस्क होते हैं बोन मैरो फेलियर में, बेसिकली पीपल जो हैं जो कि एवरी एज में रेस एंड सेक्स कैन हैव बोन मैरो फेलियर। पीपल अक्सर जो हैं फर्स्ट टाइम या फर्स्ट शो करते हैं सिम्टम ड्यूरिंग द एज रेंज जैसे 2 to 5 और 20 to 25 या आफ्टर 65, इनमें जो है वो बोन मैरो हो सकता है। चिल्ड्रन ऑफ हम बात करें डायग्नोसिस और टेस्ट की बात करें तो हाउ इज़ बोन मैरो फेलियर डायग्नोस्ड, किस तरह डायग्नोस्ड किया जा सकता है। तो अगर हम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अगर हम जो है वो कम्युनिकेशन कर लें या उसे जो है वो कंसल्ट कर लें, तो विल फर्स्ट आस्क अबाउट योर सिम्टम्स। वो ज़ाहिर सी बातें हमारी सिम्टम्स के बारे में पूछेगा, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में एंड फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल आल्सो डू अ फिज़िकल एग्ज़ाम। योर प्रोवाइडर विल डू कंप्लीट ब्लड काउंट CBC which looks at your levels of the red blood cells, white blood cells and platelets. If you have BMF यानी bone marrow failure, this level will be low. Depending on what disease your provider suspects, they may also be tested like bone marrow biopsy जो है MRI और PET स्कैन वगैरह से भी किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट भी होते हैं। लुक फॉर आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी और कॉपर की डेफिशिएंसी ETC हो सकती है। अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर द आपको हेपाटोमेगाली के लिए और इन लार्ज लिवर्स एंड इन लार्ज स्प्लीन और सॉलिन लिम्स नोड्स इन लोग के लिए करवाया जाता है। द रूल आउट ऑफ एक्वायर्ड बोन्स मैरो फेलियर बेसिकली प्रोवाइड करते हैं में स्टॉप सम ऑफ योर मेडिकेशंस, टेस्ट फॉर अदर कंडीशंस लाइक हेपेटाइटिस और प्रेगनेंसी, टेस्ट फॉर इन्फेक्शन के लिए, और योर प्रोवाइडर में आल्सो सजेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग। दिस टेस्ट कैन बी चेंजेस इन योर जीन दैट कॉज बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स। हम किस तरह मैनेजमेंट करें और ट्रीटमेंट करवाएं। हाउ इज़ बोन मैरो फेलियर ट्रीटेड। तो देखें, आपने क्या करना है, सेवरिटी ऑफ बोन मैरो फेलियर, स्पेसिफिक बोन मैरो फेलियर
syndrome, your age, your symptoms have. It is considered a medical emergency if you have very low white blood cell count in your bone marrow. आपने काउंट करने हैं, अगर वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कम हो गए हैं तो मैनेज किस तरह करना है. इन दिस केस योर प्रोवाइडर मे रिकमेंड हॉस्पिटलाइजेशंस और एंटीबायोटिक. If you also have a fever, they may treat you for potential infection using antivirals or antifungals. Treatments for bone marrow failures may include blood transfusion to relieve symptoms such as anemia, bleeding, and fatigue by increasing red blood cells and platelets. बेसिकली बॉन मेरो जो है स्टिमुलेट होता है विच हेल्प करता है योर बोन्स मेरो को टू मेक मोर ब्लड सेल्स के लिए. अगर हम बात करें मैनी टाइम दीज ट्रीटमेंट हेल्प्स रिलीव सिम्पटम्स फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम. अ बॉन मेरो ट्रांसप्लांट सिस्टम इज सेल ट्रांसप्लांट is the only treatment shown to help for a long time. During this procedure, a surgeon replaces your damaged cell with healthy one from donor. You will be a good candidates for the stem cell transplant if you are younger than 55. Have your relative donor match? So prevention किस तरह करना है आपने. How can I reduce my risk of the bone marrow? तो unfortunately you can't reduce your risk of congenital bone marrow. Avoiding chemical जो कि आप बहुत ज़्यादा एसोशिएट हैं विद बॉन मैरो के साथ सप्रेशन कैन प्रिवेंट कर सकते हैं सम एक्वायर्ड बॉन मैरो फेलियर. एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन हेल्प यू रिलीव योर सिम्पटम्स एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. और एक क्वेश्चन है व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट इफ़ हैव बॉन मेरो फेलियर. देखिए बॉन मेरो डिसऑर्डर या डिजीज़ कैन बी लाइफ लॉन्ग health condition. Your provider may want to closely monitor you even you are the feeling well. Check it. These are the conditions and these are the look afters of your life. So maybe easy for you and how you can prevention, how you can look your body and how you can diagnose and how and when you will take the right chemical provider consultant and healthcare at the exact time. Maybe क्या है hopefully you have been understood each and everything. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. दुआओं में याद रखना. अल्लाह हाफ़िज़.